हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए कुछ यूनिक और हेल्पफुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। पहले टिप्स के लिए हमें चाहिए गूंदा हुआ आटा। तो पूड़ी बनाने के लिए जो छोटा सा पेड़ा लेते हैं बस उतना ही लेना है। अगर फ्रिज में रखा हुआ आटा है, बिल्कुल ठंडा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ठंडा आटा नहीं है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। बिल्कुल ही चिल्ड आटा होना चाहिए और उसको इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। और फ्लैट करने के बाद उसके ऊपर रखना है हमें कोलगेट पेस्ट। आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं, अगर कोलगेट वाली हो तो वो ले लीजिए और इस तरीके से आटे के ऊपर फैला लेना है। हम लेडीज़ जब भी किचन में खाना बनाती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उंगलियां जल जाती है और उसके बाद हम आइस क्यूब इस पे लगाते हैं। अगर तुरंत ना लगाए तो फिर फफोले पड़ जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ना हम काम कर पाते हैं और जलन भी बहुत होती है। रोटियां फुलाते समय तो अक्सर ही ये प्रॉब्लम होती है। कई बार होता है ना कि रोटियां हम फुला रहे हैं तवा पर और वो फूट जाती है और फूट के उसके जो भाप है गरम गरम वो उंगलियों में लगती है और फिर बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो उस समय आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आटे में थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट लगाइए और थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और उसके बाद जब जहाँ जली है वहाँ पर लगाएंगे तो बहुत जल्दी राहत मिलती है, जलन दूर हो जाती है, साथ में फोड़े भी नहीं होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरा टिप्स देख लेते हैं। दूसरे टिप्स के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच जितना नमक। तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उसमें रखिए 1/4 चम्मच नमक और बिल्कुल थोड़ा सा शहद। अगर देसी शहद मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी शहद हो आपके पास वो 1/4 चम्मच जितना ले लीजिए या फिर उससे भी कम लेके और नमक में इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसका मसाज करना है हमें अपने दांतों में। कई लोगों को पैरिया की शिकायत होती है, आप देखेंगे मसूरों से ब्लड निकलते हैं और मुंह से अजीब सी बैड स्मेल भी आती है, दुर्गंध आती है, जिससे अच्छा नहीं लगता है। और जब ब्रश करते हैं तो दांतों से ब्लड भी निकलने लगता है, मसूरों से ब्लड निकलता है। तो आप जब मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद ये जो आपने पेस्ट बनाया है इससे उंगली की सहायता से ही दांतों पे मसाज करने हैं। तो आप देखेंगे मुंह से दुर्गंध भी नहीं आएगी और साथ में ब्लड भी नहीं निकलेगा मसूरों से। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही राहत मिलती है, बदबू भी आना दूर हो जाती है, साथ में ब्लड भी आना दूर हो जाती है। बहुत ही हेल्पफुल टिप्स है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगले टिप्स के लिए हमें चाहिए तवा और गैस पे रख लेना है। गैस ऑन कर दी हूँ, बस कुछ सेकेंड के लिए गैस ऑन रखना है। जैसे कि तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो बस गैस को ऑफ कर देना है और अब रखना है इस पे 1 चम्मच नमक। जो आप खाने में सफ़ेद नमक यूज़ करते हैं वही नमक लेना है। 1 चम्मच लेना है अजवाइन और साथ में रखना है 2 से 3 तेज पत्ता। बड़ी वाली हो तो 3 रखिए, छोटी वाली हो तो 3 4 5 रख सकते हैं। और अब लेना है 2 लौंग और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। गैस ऑफ कर दी हूँ, तवा गर्म हो गई थी और थोड़ी देर के रोस्ट करने के बाद आप देखेंगे एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। अजवाइन की खासकर बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब इसे हमें जला लेना है। जलाने के बाद इसे हमें कहाँ रखना है चलिए बताती हूँ। तो हमें इसे रखना है बेडरूम में। जब भी आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले आधे घंटे पहले ज़रूर आप इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा। आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, हर मौसम में मच्छर बहुत लगते हैं। और हम कोयल या फिर ऑल आउट या फिर बहुत सारी ऐसी केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं जिससे कई सारे नुकसान भी होते हैं और उसके बावजूद भी मच्छर नहीं भागते हैं। तो आप शाम के टाइम में जब भी आप सोने जाते हैं तो आधे घंटे पहले ज़रूर इस तरीके से अजवाइन, नमक और लौंग का धुआं घर में दिखाइएगा। तेजपत्ते की एक अच्छी सी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में जितने भी मक्खी, मच्छर, कीड़े जो भी होते हैं वो सारे ही मर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। उसके बाद आप सारी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए। आप चाहे तो सारे कमरे में इसका धुआं दिखा सकते हैं और अगर बीच में हॉल है तो हॉल में इसे रख दीजिए, तो एक भी मच्छर आपको नहीं लगेगा और इस तरीके से आप केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट को भी यूज़ करने से बचेंगे। अगला जो टिप्स है ये हर उम्र के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, खासकर बच्चों के लिए भी। जो बच्चे खुद से तैयार होते हैं उनके लिए नए शर्ट का बटन लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि नए शर्ट का जो बटन होता है और काज होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है इसे लगाने में। कुछ कुछ काज तो इतने छोटे होते हैं कि उसमें बटन लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगती है। और फ्रंट से तो जो बटन होते हैं वो लगा भी लेते हैं, लेकिन बाजू के बटन लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक हाथ से ही लगा
लगाना होता है, तो इस वजह से। तो आज मैं इतना आसान सा तरीका बताती हूँ कि काज चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बच्चे भी खुद से बटन लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए सेफ्टी पिन। एक बस सेफ्टी पिन की मदद से हम चाहे जितने भी बटन लगाने हो आसानी से लगा सकते हैं, और ये आप तरीका बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो हमें ले लेना है एक सेफ्टी पिन और इस तरीके से बटन में सेफ्टी पिन को फंसा लेना है। आप देख सकते हैं कि कितना आसान है। तो फंसा लीजिए सेफ्टी पिन में और इस तरीके से काज के अंदर से निकालना है सेफ्टी पिन को। जैसे ही आप सेफ्टी पिन को बाहर निकालेंगे, साथ साथ बटन भी लग जाती है। आप देख सकते हैं कितना आसान है। चाहे काज कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस ट्रिक से बच्चे भी बटन ईजिली लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, खासकर जो बाजू के बटन होते हैं वो बड़े भी लगा नहीं पाते हैं। कई बार बहुत मुश्किल होती है, दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस टिप से आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काज चाहे छोटा हो या फिर शर्ट नई हो या पुरानी हो, आसानी से बच्चे बड़े शर्ट का बटन और बाजू का बटन लगा सकते हैं। इस शर्ट का भी जो काज है वो बहुत ही छोटी है, जिस वजह से बटन खोलने में और लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन सेफ्टी पिन की मदद से बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि शर्ट का बटन मैं लगा ली हूँ और बाजू के भी बटन को हम आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप बच्चों को भी सिखाइए जिससे कि उन्हें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का लास्ट टिप्स देख लेते हैं। तो लास्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए दूध और प्याज। तो इतना दूध की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतने सारे प्याज की ज़रूरत है। हमें चाहिए आधे प्याज और 2 चम्मच दूध। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच दूध ले ली हूँ और अब हमें लेना है आधे प्याज का जूस। तो 2 चम्मच दूध में आधे प्याज का जूस ही मिलाना है। तो मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ और ग्रेट करने के बाद इसे हम छन्ने में डाल के छान लेंगे, जिससे कि जो भी जूस है इसका ये निकल जाए। तो हमें इसका पल्प नहीं चाहिए, बस इसका जूस ही चाहिए। तो मैं चाय वाले छन्ने में प्याज को डाल के और इस तरीके से इसका जूस निकाल लूँगी। और अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, यानी कि दूध और प्याज का जो रस है इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद चलिए बताती हूँ कि इसे हमें कैसे यूज़ करना है। कई लोगों को जिधर मांग होता है, यानी हम लेडीज़ भी बीच में मांग फाड़ते हैं या फिर साइड में, तो वहाँ से बाल अक्सर ही उड़ने लगते हैं, बाल बहुत कम हो जाते हैं, जिससे काफ़ी बुरा लगता है देखने में और टेंशन भी होती है। कई लोगों की आईब्रो भी बहुत पतली होती है, ज़्यादा घनी नहीं होती है, तो बहुत ही दिक्कत होती है आईब्रो बनवाने में कि पहले से ही पतली है, कैसे बनाएं। तो आप इस प्याज के जूस को दूध के साथ मिक्स करके, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बाल जहाँ से कम है या फिर उड़ रहे हैं बाल, तो वहाँ पे इस जूस को कॉटन की मदद से लगाएंगे और लगाने के बाद इसे नाइट भर के लिए छोड़ देना है। तो आप देखेंगे वहाँ पे बाल ग्रोथ करने लगती है। और अगर आईब्रो भी पतली है तो वहाँ पे अगर लगाते हैं तो आईब्रो भी घने हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा ये रेमेडी है, आप एक बार लगा के ज़रूर देखिएगा, ये 100% वर्क करती है। तो अगर आईब्रो भी अगर कम है, उसे आप घना बनाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप इसे लगा के और फुल नाइट के लिए छोड़ दीजिए। और सर में भी अगर कहीं पर भी बाल उड़ रहे हैं तो कॉटन की मदद से इस तरीके से दूध और प्याज का रस मिक्स करके लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा राहत देती है। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।